इंसान दुनिया का हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है और शायद भूल भी जाता है, मगर करीबी रिश्तों की चालबाजियां और धोखेबाजी सारी उम्र याद रहती है। खास तौर पर तब जब आप अपनों को बहुत ही इज्जत और मान दें, मगर वो रिश्तों की आड़ में आपको इस्तेमाल कर रहे हों। यह दुख सारी जिंदगी याद रहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में अपनों से ऐसा दुख खाया था जो मुझे हर बार याद आने पर नए सिरे से दुख में डाल देता था। आज फिर मैं घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर सलाम किया। मेरी आदत थी, घर आते ही पहले माँ को सलाम करने जाता था। मेरी माँ मुझे प्यार करते हुए अपने साथ बिठाई और हाल चाल लेने लगी। बातों बातों में उन्होंने रोजाना वाली सलाह दोहराना शुरू कर दी। बोली, अपनी बीवी को तंग मत करना, नहीं उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा, वह अभी मासूम है, कम उम्र है, उसे थोड़ा वक्त देना। मैं नजरें झुकाकर रह गया। अब माँ की रोजाना यही बात करने पर मैं गुस्से का शिकार हो जाता था। मैं एक जवान मर्द था, सब समझ बूझ रखता था। पता नहीं मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद लगा बैठी थी। एक तो मेरी माँ ने मेरी शादी अचानक एक छोटी लड़की से करवा दी थी। जब से शादी हुई थी, रोजाना मेरी माँ एक ही बात दोहराती रहती कि अपनी बीवी के करीब जाने की कोशिश मत करना, उसे वक्त दो, वह इस रिश्ते के लिए छोटी है। मुझे यह बात अजीब लगती थी। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी, उसके घर वालों ने विदा भी कर दी थी। उसे मेरी माँ इतना नादान जाहिर करती थी जैसे छोटी बच्ची हो। मैं रोजाना की तरह सर डालकर बैठा रहा और जब अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी मुझे सलाम करके सर झुकाकर कमरे से बाहर चली गई। मन ही मन में दुख होने लगा। उसका मुझसे जायज रिश्ता था, मैं उसका पति था, हमसफर था, मगर वह मुझसे ऐसे कतराती फिरती थी जैसे मैं कोई अनजान मर्द हूं। निकाह होने के बावजूद भी वह मेरे सामने खुद को इतना छुपा कर रखती थी। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। यह सब मेरी माँ की वजह से हुआ था। उसकी रोजाना की दोहराई जाने वाली बात ने मेरी बीवी का दिमाग खराब कर दिया था। वह समझ बैठी थी पर्दे में रहना है। मुझे लगता मेरी बीवी वाकई बहुत मासूम लड़की है जो इन बातों के बारे में नहीं जानती। मेरे परहेज करने की वजह से वह भी आज तक हमारा रिश्ता नहीं समझ पाई और मुझसे घबराती थी। मेरी माँ हर वक्त बोलती कि मेरी बीवी को अभी जवान होने में 5 साल बाकी थे और बहुत कमसिन लड़की थी। मुझे याद था, शादी की पहली रात भी इसी तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में जाने से पहले अपने पास बुलाया था और मुझसे मुंह दिखाई का तोहफा लेकर बोली थी, मैं तुम्हारी यह अमानत संभाल कर रखूंगी, अभी यह देने का वक्त नहीं है। तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी है, उसको कुछ वक्त देना ताकि वह जहनी तौर पर इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए। मैंने तब ठिठक कर अपनी माँ को देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी। मैं बीवी के बारे में कुछ जानता न था। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ मेरे लिए इतनी छोटी लड़की क्यों ले आई थी। वह बोली, फिक्र मत करो, कुछ अरसे की बात है। जब तुम्हारी बीवी जवान होगी तो तुम उसे अपना लेना, अभी उसके साथ ताल्लुक मत बनाना। मुझे तो अपनी माँ पर हैरत हुई थी। वह अपने जवान बेटे की शादी करके कैसी बातें कर रही थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि अगर मेरी बीवी जवान नहीं थी और न वह जहनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार थी, तो ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में शामिल ही क्यों किया गया था। दुनिया में लड़कियां खत्म तो नहीं हो गई थीं? मुझे गुस्सा आया था। मेरी माँ नजर चुराते हुए बोली, मेरी मजबूरी थी, शादी जल्दबाजी में करना पड़ी। लड़की बहुत प्यारी और मासूम है, मगर अनाथ है। उसके भाई जल्दी जान छुड़वाना चाहते थे। मजबूरन मैंने जल्दी विदा करवा ली। यह सच जानकर मैं चुप हो गया था। मेरी माँ मोहब्बत से बोली, मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात का मान रखोगे। अपनी बीवी को अभी कुछ मत कहो, उससे फासले पर रहो। लड़की बहुत डरी हुई है। माँ की ऐसी बातों पर मैं गुस्सा कंट्रोल कर गया। मैं सोचने लगा, बहुत ही छोटी कमसिन सी बच्ची ब्याह लाया हूं। मगर जब कमरे में जाकर बीवी को देखा तो ठिठक गया। वह कम उम्र जरूर थी, मगर जवान लड़की थी। उसकी खूबसूरती और नाजुकी मुझे उसके तरफ आकर्षित कर रही थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर मेरा दिल दीवानों की तरह तड़प उठा था। कम उम्र होने के बावजूद उसकी चाल जवान लड़कियों वाली थी। मैं खुश था कि उसका जोड़ मेरे साथ बहुत जच रहा था। मैंने अपनी माँ की हिदायत पर बहुत मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल किया था, वरना मेरी बीवी का रंग रूप मुझे दीवाना कर रहा था। उसके पास बैठकर उसे देखने लगा। वह वाकई डरी हुई लग रही थी। परेशान मत हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली दी।
हालांकि उसके नाजुक हाथों की छुअन महसूस करके मुझे लगा मैं अपनी माँ की हिदायत भूल जाऊंगा, मगर अपनी बीवी की मासूम सूरत देखकर मैं पीछे हो गया। मुझे अपनी बीवी का रवैया भी ठिठका रहा था। वह मुझे देखकर डर रही थी, उसकी आंखों में खौफ था। हालांकि मैं कोई बदसूरत बड़ी उम्र का डरावना मर्द नहीं था। अगर वह खूबसूरत थी तो मैं भी गबरू जवान मर्द था। मेरी उम्र भी ज्यादा बड़ी ना थी। मेरी हाल ही में नौकरी लगी थी और माँ ने अचानक शादी कर दी थी। मैं तो इस अचानक शादी पर ठिठक रहा था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए विदेश रहता था। मैं हैरान था कि मेरी माँ ने उसका भी इंतजार नहीं किया था। उन दिनों उसके पेपर सर पर थे जब यहाँ पर मेरी शादी की जा रही थी। मैंने अपने भाई को फोन करके बताया तो वो इत्मीनान से बोला, कोई बात नहीं, मैं सब जानता हूँ। मेरी मजबूरी थी, मैं उन दिनों आ नहीं सकता था। महीना भर मेरा बहुत बिजी रूटीन है। आपने शादी करके अच्छा किया। मेरा इंतजार करने का फायदा नहीं। मुझे अपने भाई का गिला न करना बहुत बुरी तरह चुभा था। हम भाई एक दूसरे के बहुत करीब न थे, मगर मैं अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करता था। अपनी शादी के मौके पर अपने भाई की गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रहा था, मगर मेरे भाई को शायद फर्क नहीं पड़ा था। शादी अच्छे से हो गई, मुझे भी मसला नहीं हुआ, मगर मेरी माँ का रवैया और बीवी का मुझसे छुपना और डरना मुझे समझ नहीं आता था। मेरी माँ मुझे बीवी की सब जिम्मेदारियां पूरी करने की हिदायत देती, मगर साथ ही मुझे समझा देती कि बीवी के करीब मत जाना, छोटी है, बच्ची है, नासमझ है, वगैरह वगैरह। मेरी बीवी जवान लड़की थी और नासमझ बच्ची बिल्कुल नहीं लगती थी। वह बन ठन कर तैयार हुई, मेरे सामने अपने मायके मिलने जाती, अपने दोस्तों के घरों में जाती थी, मगर बस मुझे ही हक नहीं था कि मैं अपनी बीवी की तरफ नजर भर कर ही देख लेता। मेरे दिमाग में हर वक्त मेरी माँ की हिदायत घूमने लगती थी। मैं कुछ समय में चिड़चिड़ा होने लगा। यह कैसी शादी थी जिसमें अपनी बीवी से ही ऐसी परहेज करना था जैसे गैर लड़की से की जाती है। अपने कमरे में अपनी बीवी की मौजूदगी में मुझे संभल कर रहना पड़ता था। वह इतनी खूबसूरत थी, लापरवाही से घूमती रहती थी और मैं इम्तिहान में गिरा रहता था। मैं जिंदगी में सुकून चाहता था, अपनी बीवी को वक्त देना चाहता था। मैं इतना भी गिरा हुआ मर्द नहीं था जो अपनी बीवी पर जबरदस्ती करता, मगर मेरा दिल चाहने लगा जब मैं घर वापस आऊं तो मेरी बीवी मुस्कुराकर मुझसे बात करे, मेरे पास बैठे, मेरा हाल चाल पूछे। मेरा दिल चाहता था जब वह तैयार हो तो मैं उसकी तारीफ करूं और उसके लिए गजरे लाऊं, मगर यहाँ हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं था। अगर कभी मैं भूलकर अपनी बीवी के लिए कोई तोहफा ले भी आता तो वह ऐसे घबरा जाती जैसे मैंने जुर्म किया है। उसके खूबसूरत चेहरे पर डर फैल जाता और वह फौरन कमरे से फरार हो जाती। मुझे यह सब बहुत बुरा लगता था। थककर मैंने बीवी को उसके हाल पर छोड़ दिया, मगर मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। हम एक ही कमरे में रह रहे थे। मेरे लिए यह सब मुश्किल था। मेरी बीवी ऐसी लड़की थी जिसे देखकर अच्छा खासा नेक आदमी का ईमान डगमगा जाता। मैं तो फिर पति था। वह बहुत खूबसूरत और नाजुक सी लड़की थी। उसका खूबसूरत चमकता रंग और महंगे स्टाइलिश कपड़ों में वह बहुत खूबसूरत लगती थी। अगर कभी मैं अपनी बीवी को एक टक देखने लगता तो मेरी माँ मुझे टोक देती, बोलती कि वह तुम्हारी नजरों से परेशान हो रही है, उसे इतना घूरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी है। यूं कमरे से बाहर बैठकर बहनों के बीच तुम ऐसी हरकतें करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं माँ के बात पर शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चला जाता। मेरी माँ को मेरी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं था। न मैं सबके बीच अपनी बीवी को देख सकता था, न कमरे के अंदर अकेले में मेरे पास आती थी। वह कोशिश करती जब मैं दिन भर का थका हारा उसके इंतजार में पड़े पड़े सो जाता तो तब वह कमरे में आती थी। कभी मैं रात को अपनी बीवी के करीब होने लगता तो वह शोर मचा देती। मेरी माँ फौरन हमारे कमरे में आ जाती और मुझे शर्म दिलाने लगती। मैं हैरान रह जाता था। मेरी माँ यह बात भी नहीं जानती थी मियाँ बीवी के बीच इस तरह की दखलंदाजी कितनी गलत हरकत थी। मुझे यह बातें गुस्सा दिलाने लगी थीं, मगर मैं हर बार कंट्रोल करके रह जाता। अपनी माँ की वजह से मैं अपना हक बीवी से नहीं ले सकता था। मेरी बीवी दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही थी। मेरी बहनों के साथ उसकी बहुत दोस्ती हो चुकी थी। हंसती मुस्कुराती, खूबसूरत कपड़े पहनती, वह किसी परी की तरह यहाँ वहाँ घूमती फिरती थी और मेरा दिल उसे देख देख कर बेकरार होने लगता था। उसे मेरा बिल्कुल एहसास नहीं था।
उसका खौफ मुझसे कम हो चुका था, बल्कि वह निडर दिखाई देने लगी थी। उसे भी अंदाजा हो चुका था कि मेरी माँ मुझे उसके करीब नहीं जाने देगी। मुझे अपनी माँ की सोच पर यकीन नहीं आता था। मैं अपनी बीवी से सिर्फ यही चाहता था कि वह कुछ देर मेरे पास भी बैठे। अगर मैं अपनी बीवी को कभी शिकायत करता तो वह सर झुका देती थी। वह खुद भी उलझ जाती थी, मगर मुझे मौका नहीं देती थी कि उसे समझा सकता। हमारे बीच कोई संबंध न था। जो लगातार कई रोज तक ऐसे ही रहा तो मैं तंग होने लगा। मेरे दोस्त मुझे शादी की दावत देते, मगर मेरी माँ मुझे बीवी को कहीं ले जाने नहीं देती थी। इससे पहले मेरी माँ मना कर देती कि दावतों पर जाने की क्या जरूरत है। लोग बातें करेंगे कि तुमने इतनी छोटी लड़की से शादी कर ली। अपना मजाक बनाओगे? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी माँ की बातों पर मेरी बीवी भी जिद करके बैठ जाती। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगते, बोलते कि बीवी के इशारों पर चलने लगे हो। इतनी हिम्मत भी नहीं कि अपने साथ कहीं ले जा सको। मैंने एक दिन गुस्से से बीवी से कहा कि आज तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा। मेरे दोस्त काफी दिनों से दावत दे रहा है, आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मैंने उसे चेतावनी देकर खुद नहाने चला गया, मगर जब लौटा तो बीवी कमरे से गायब थी। मैं गुस्से से बाहर निकला। मेरी बीवी दूसरे कमरे में मेरी माँ के पास परेशान सी बैठी थी और मेरी माँ गुस्से से जाने क्या बोल रही थी। मैं सामने हुआ तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कड़ी नजरों से घूरते हुए बोली कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अपनी बीवी पर इस तरह जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। ये अभी बच्ची है, यूं अकेली अनजान लोगों के घर जाकर परेशान होगी। मुझे बीवी पर गुस्सा आने लगा। वह भी घबराई हुई लग रही थी। मैं गुस्से से बोला, मैं बीवी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसे परेशानी नहीं होगी। मैंने सबको मना कर दिया, मगर वह मेरा अच्छा दोस्त है, उसे मना नहीं कर सकता था। माँ मेरा गुस्सा महसूस करके मद्दम पड़ गई और प्यार से बोली, बेटा तुम समझदार हो, समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी थी, मैं इसे तुम्हारे निकाह में ले आई हूं, मगर मैं जानती हूं तुम कुछ अरसा के लिए यह बात भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बीवी भी है। क्या तुम कुछ अरसा सब्र नहीं कर सकते? इतना उतावलापन भी अच्छा नहीं होता। मैं अपनी माँ के बात पर हक्का बक्का रह गया था। मेरी माँ अपने बेटे की शादी करके उसे बोल रही थी, खुद को कुंवारा समझो। मुझे बहुत मायूसी हुई थी। मैं घर का पहला बेटा था। हमेशा मेरी माँ ने मुझे बाकी बच्चों से पीछे रखा था और मेरा हक हमेशा दबाई जाती थी, मगर मैंने इस बात को कभी इतना महसूस नहीं किया था। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा मैं ही अपनी माँ की बात को हुक्म का दर्जा देता था, मगर मेरी माँ मुझ पर ध्यान देने की बजाय बाकी बच्चों के लाड उठाने लगती थी। शादी से पहले तक मैं फिर भी इन बातों को महसूस नहीं करता था और अक्सर यही सोच लेता था कि शायद मेरी माँ का मिजाज ऐसा है और मैं बड़ा हूँ, इसलिए मुझे ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। मगर शादी के बाद मेरी माँ का रवैया मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। मैंने उस वक्त भी मायूसी से अपनी माँ को देखा कि मैंने कोई उतावलापन नहीं दिखाया। मैं बीवी को वक्त दे रहा हूँ, मगर मेरे दोस्त नहीं भूले कि मेरी शादी हुई है। आज भी सिर्फ अपनी बीवी को दोस्त के घर दावत पर ले जाना चाहता था। मेरे दोस्त मुझे बार बार दावत दे रहे हैं, मगर मैं सबको इनकार कर चुका हूँ। यह मेरा अच्छा दोस्त है, वह मुझसे नाराज होने लगा है। उसे लगता है मैं उसके घर बीवी को ले जाना नहीं चाहता। अगर मैं अपनी बीवी को खाने पर ले जाऊंगा तो इसमें क्या हर्ज है? मैं इसका पति हूं, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसे अपने पति से भला क्या खतरा हो सकता है? मुझे हैरत थी कि मेरी माँ छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही थी। पहले तो मुझे भी यह लगा। कम उम्र बीवी की वजह से मेरी माँ सावधानी का बोलती थी, मगर अपनी माँ की खुद के साथ एहतियात मुझे चौंकाने लगी थी। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने अब्बा को कम उम्र में खो दिया था, मगर अब जमीन जायदाद इतनी थी कि बाद में भी कभी तंगी नहीं हुई थी। अपने अब्बा का मैं सबसे लाडला बेटा था, मगर बाप के मृत्यु के बाद तन्हा हो गया। मैंने हमेशा महसूस किया मेरी माँ बाकी बहन भाइयों को ज्यादा केयर और मोहब्बत करती थी। मैं कभी शिकवा करता तो बोल देती, तुम बड़े हो, वह बच्चे हैं, बाप की कमी महसूस करते हैं। मैं चुप हो जाता, मगर ज्यों ज्यों मैं बड़ा होता गया साफ महसूस करने लगा
मेरी माँ मुझे हर बार नजरअंदाज कर देती और बाकी बहन भाइयों को खूब केयर करती। मैं गबरू नौजवान सांवली रंग का लड़का था। मैं अपने बाप पर गया था, मगर मेरे बाकी बहन भाई मेरी माँ की तरह बहुत खूबसूरत और सफेद रंगत वाले थे। उन सब में मैं हमेशा दबता हुआ महसूस करता था। कुछ माँ का रवैया और कुछ बहन भाइयों से शक्लो सूरत से कम होने की वजह से मैं हीन भावना का शिकार होता गया और अलग थलग रहने लगा। मेरी किसी बहन भाई से कभी नहीं बनी थी। मुझे लगने लगा मेरी माँ को भी मैं प्यारा नहीं लगता था। मैंने इंडिया में ही पढ़ाई की, जबकि छोटे भाई को कम उम्र में ही माँ ने विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। मुझे यह नाइंसाफी महसूस हुई, मगर माँ ने प्यार से कहा, तुम्हें घर संभालना है। तुम्हारी बहनें छोटी है, घर में मर्द का होना जरूरी है। छोटा है, इस पर कोई जिम्मेदारी न थी, इसीलिए इसे बाहर भेज दिया। मैं भी यही सोचकर दिल साफ कर गया कि बात तो सच थी। मैं बड़ा था, मेरा घर पर होना जरूरी था। मगर माँ का रवैया दिन ब दिन ज्यादा नाइंसाफी होता चला गया था। शादी के बाद तो मेरी माँ अजीब हरकतें करने लगी थी। मुझे बीवी पर भी गुस्सा आता। उसका पति मैं था, मेरी वजह से वह हमारे घर में थी, मगर हर वक्त मेरी माँ के पहलू में बैठी रहती थी। मगर एक दावत की बात पर मेरी माँ और बीवी का ड्रामा मुझे गम में डाल दिया। मैं घर से निकला और अपने दोस्त की तरफ चला गया। मेरा दोस्त हैरान होने लगा। बोला, भाभी को क्यों नहीं लाए? उनकी वजह से ही तो दावत दी थी। तुम आज भी खुद भागते चले आए। मैं शर्मिंदा हो रहा था। दोस्त से कहा, बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए अकेला चला आया। मेरा दोस्त मुझे देखने लगा। वो मुझे बिठाकर संजीदगी से बोला कि अब बताओ, तुम्हारा क्या मसला है? मैंने उसे टालने की कोशिश की तो बोला, मुझसे और झूठ मत बोलो। मैं समझ गया हूं कि तुम्हारी शादी में बहुत से दिक्कतें चल रहे हैं। तुम खुश नजर नहीं आते, खोए खोए से लगते हो। मैं अपने दोस्त के सवाल पर सर झुका लिया और उसकी बात से इनकार नहीं कर पाया था। मैं वाकई अपनी शादी से खुश नहीं था। शादी मेरे लिए बोझ बन चुकी थी। अपनी दोस्त के सवाल पर मैं फट पड़ा। मैंने उसे अपनी माँ और बीवी के बारे में बताया। माँ की नाइंसाफी मुझे माँ से दूर कर गई थी। मेरा दोस्त भी हैरान होने लगा। वह बोला कि मुझे तुम्हारी माँ पर हैरत हो रही है। दोस्त कहने लगा, आंटी को चाहिए था कि वह तुम्हारी बीवी को समझाती, उल्टा वह तुम्हें तुम्हारी बीवी से दूर कर रही है। मैं खामोशी से बैठा रहा। मैं कभी अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं सुनता था, मगर उस रोज मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा दोस्त मुझे देखकर अचानक हंसने लगा। बोला, तुम्हारी हालत पर मुझे हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी। अजीब मर्दो हो, एक बीवी काबू नहीं कर सकते। वह हंसकर बोला, तुम्हारी बीवी तो छोटी लड़की है, फिर भी डरते हो। मैं दोस्त से बोला, मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं कि मेरी बीवी मुझे खुद से दूर न कर सके। दोस्त सोच में पड़ गया। वह भी शादीशुदा था। मुझे लगा कोई ऐसा रास्ता बताएगा जिससे मैं बीवी को मना सकता, मगर वह अचानक अजीब सा सलाह देने लगा। मैं उसकी बात पर घबरा गया। जल्दी से बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह बोला, अगर तुम डरते रहे तो तुम्हारी बीवी भी नखरे करती रहेगी। वह शादीशुदा है, अब बच्ची नहीं है। तुम्हारी माँ का रवैया तो बताता है कि वह सारी उम्र तुम्हें कुंवारा ही बनाए रखेंगी। मैं भी सोच में गुम हो गया। उस रोज घर पहुंचा तो मेरी बीवी कमरे में सो रही थी। मैं उसे देखने लगा। मैं भी अब अपनी बेकरारी पर काबू नहीं पा सकता था। हमारी शादी को 2 माह होने वाले थे। वो अपने घर के बुरे हालात में पली लड़की शादी के बाद दिन पर दिन और निखर गई थी। कमरे की नीली रोशनी में उसका हुस्न मुझे पागल करने लगा। मैं फौरन कमरे से निकला। माँ कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर बोली, कहाँ चले गए थे? कब से फोन कर रही थी? मैंने कहा, दोस्त की तरफ गया था। माँ बताने लगी कि कल इतवार है, इसीलिए तुम्हारी बहनें अपने खाला के घर जाना चाहती हैं। मैं तुम्हें फोन करती रही, तुम नहीं आए तो तुम्हारे कजिन को बुलाना पड़ा। तुम्हारी बहनें उसके साथ गई हैं। मेरे दिमाग में दोस्त का बताया सलाह चल रहा था। मौका था, घर पर बहनें भी नहीं थी। मैंने अपनी माँ से पूछा, क्या आपने खाना खा लिया? माँ बोली कि हाँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, मुझसे और इंतजार नहीं होता था। तुम्हारी बीबी भी खाना खाकर सो चुकी है। इतनी जल्दी थी उसे, मुझे दूध देना भी भूल गई। मैंने अभी तक दवा नहीं खाई। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। माँ से कहा कि मैं अभी आपको दूध गर्म करके ला देता हूँ, आप दवा खा लें। माँ मुझे दुआएं देने लगी।
दोस्त के सलाह के मुताबिक मैंने दूध में नींद की दवा मिलाई और वह दूध अपनी माँ को जाकर दे दिया। मेरी माँ दवा खाकर सोई तो कुछ देर बाद नशे की वजह से होशोहवास से बेगाना हो गई। मैं इत्मीनान से बीवी के पास पहुंचा। मेरे जगाने पर वह घबरा गई। हमेशा की तरह डर कर मुझे दूर करने लगी और चीखते हुए मेरी माँ को आवाजें देने लगी। मगर मेरी माँ गहरी नींद में सो रही थी। उसकी पुकार पर नहीं आई और मैंने अपना हक वसूलते हुए अपनी बीवी की चीखने चिल्लाने की भी परवाह नहीं की। मेरी बीवी मुझसे डर कर रोने लगी। उस रात उसने रोते हुए जो शब्द कहे वह मुझे ठिठका गए। मुझे तब समझ आई वो मुझसे क्यों डरती थी और दूर होती थी। सुबह हुई तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बीवी जोर जोर से रो रही थी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मगर फिर भी परेशान हो गया। तुम्हें मना किया था, फिर तुमने अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती क्यों की? मेरे जागने पर माँ गुस्से से चीखने लगी। मेरी बीवी रो रो कर पागल हो रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी बीवी माँ को सब बताने लगी कि मैंने उसके रोने की भी परवाह नहीं की। शर्मिंदगी से मेरा दिमाग ठहर गया था। मुझे गुस्सा आने लगा। मेरी माँ चुप नहीं हो रही थी। अचानक बोली, अपनी बीवी को तलाक दो, तुम इस लड़की के काबिल नहीं हो। मैं अचंभित रह गया। पहली बार मेरी बीवी भी घबरा गई। मैंने माँ से कहा, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे अपनी बीवी की रजामंदी जानना चाहिए थी, मगर मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि मेरी बीवी तलाक ले ले। मेरी माँ अपनी बात पर डट गई। बोली, तुम इसे तलाक दो, मैं तुम्हारी शादी किसी और अच्छी लड़की से करवा दूंगी जो तुम्हारी हमउम्र होगी, बस इसे छोड़ दो। मैं हैरान होने लगा। मेरी माँ जिद पर कायम थी, बार बार तलाक का बोल रही थी। मेरी बीवी रोने लगी। बोली, मुझे माफ कर दें, आइंदा कोई गलती नहीं करूंगी, मुझे तलाक नहीं दे, मेरे भाइयों को मेरी जरूरत नहीं है, तलाक लेकर गई तो घर में भाभियां जगह नहीं देंगी। वह रोने लगी। कभी मेरी माँ से माफी मांगती, कभी मुझसे माफी मांगने लगती। उसकी विनती करने पर मेरी माँ उसे चुप करवाने लगी। बोली, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। मैं उलझ गया था, सिर पकड़कर बैठ गया। बीवी रो रही थी और माँ जिद कर रही थी, तलाक दो। मैं घर से ही निकल आया। मेरा सिर चकरा रहा था। मेरी माँ क्या चाहती थी? मेरी बीवी भी तलाक का सुनकर रास्ते पर आ गई थी। मेरी माँ न जाने किस लिए तलाक पर जोर दे रही थी। मैं घर गया तो बीवी अपने सामान समेत कमरे से गायब थी। मैंने माँ से सवाल किया तो वह इत्मीनान से बोली, अब से वह अलग रहेगी, तुम उसे तलाक दो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरी बीवी साथ नहीं रहना चाहती तो न रहे। मेरी माँ मुझे समझाने लगी, तलाक पर जोर देने लगी। मैंने साफ इनकार कर दिया, मगर कई रोज गुजर गए। मेरी माँ और मुझ में बहस हुई। मेरी बीवी दोबारा मेरे सामने नहीं आई थी। मैं भी डटा रहा, तलाक नहीं दी। उन्हीं दिनों मेरा छोटा भाई विदेश से लौट आया। उसने सब सुना तो मुझे समझाने लगा। बोला, इतनी छोटी बीवी का यही मसला होता है, इतनी सी बात पर आपका तमाशा बना दिया, तलाक देकर जान छुड़वा लें। मैंने इनकार कर दिया। भाई से कहा, पहले शायद मैं तलाक दे देता, मगर अब मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। हमारा रिश्ता मजबूत हो चुका है। मैं देख चुका था, वह भी तलाक नहीं चाहती थी। मेरी माँ मुझसे नाराज रहने लगी। भाई भी जोर देने लगा कि अम्मा की खातिर तलाक दे दें। मैं बीवी से मिलने की कोशिश करता तो बहनें उस कमरे में नहीं जाने देती थी। कहती, अम्मा ने मना किया है कि आप दोनों को मिलने न दिया जाए। मुझे अपने घराने की सोच पर अफसोस हो रहा था। कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे बीवी के उस रात बोले जाने वाले अल्फाज याद आने लगे। वह बोली थी कि तुम्हारी माँ ठीक कहती है, तुम खतरनाक और बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ रहना नुकसानदेह है, तुम्हें मेरी खुशी की भी परवाह नहीं है। मैं सोच सोच कर पागल होता रहा कि मेरी माँ मेरी बीवी को मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही थी। भाई ने एक रोज कहा, बीवी को तलाक देकर घर का सुकून वापस लौटा दे। मैंने साफ इनकार कर दिया तो मेरा भाई मेरी माँ से लड़ पड़ा और सच बोलता चला गया। उसने जो खुलासा किया वह मुझे हैरान कर गया। वह चीख रहा था, मेरी बीवी से मोहब्बत करता था, उसे पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा, मगर वह मेरी माँ को लड़की के बारे में सब बता कर गया था। मेरी बीवी भी राजी थी, मगर अचानक मेरी सास का मृत्यु हो गया। उसकी भाभियां उसकी जल्द शादी की कोशिश करने लगी। मेरी माँ को पता चला तो परेशान हो गई। मेरा भाई इंडिया नहीं आ सकता था। मेरी माँ ने हमेशा की तरह मुझे इस्तेमाल किया।
मेरी शादी उस लड़की से कर दी। मेरी माँ का इरादा था मुझे बीवी से दूर रखेंगी। छोटे भाई के आने पर तलाक दिलवाकर उससे शादी करवा देंगी। मैं यह सच जानकर सदमे से पगला गया था। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? एक बेटे के लिए मेरी माँ ने दूसरे बेटे को इस्तेमाल किया था। मैंने अफसोस से अपनी माँ से यही सवाल किया। वह निराश होकर बोली, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे पति की पहली बीवी की औलाद हो। माँ ने कहा, तुम्हारे बाप ने मेरे बच्चों को कभी अपनी औलाद नहीं समझा। सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। मैं कैसे तुमसे प्यार करती? अपने बच्चों का हक सिर्फ मुझे ही पूरा करना था। मैं ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। मेरी माँ चाहे जो भी समझती, मैंने उन्हें सगी माँ समझा था। मेरे बाप के पैसों पर मुझसे ज्यादा बाकी बहन भाई ने ऐश की थी। मैंने भी दिल से उन खुदगर्ज लोगों की मोहब्बत नोच डाली। बहनों को हटाकर बीवी के पास गया और सवाल किया कि साफ बताओ, मेरे साथ रहना है या तुम्हें भी मेरा भाई चाहिए? अगर कहोगी तो तलाक दे दूंगा। मेरी बीवी बोली, उसे मेरे साथ रहना है। वह मासूम लड़की थी, सिर्फ पनाह चाहती थी। बोली, जिस शख्स ने निकाह करके मुश्किल वक्त में पनाह दी, मुझे उसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। पहले माँ की बातों की वजह से वह मुझसे डरती थी, मगर अब उसे मुझसे डर नहीं रहा। मैं बीवी को लेकर अलग हो गया। बहन बाई को अब भी खर्चा भेजता हूँ। मैं चाहकर अपना दिल नहीं बदल सका, मगर अब उन सौतेले रिश्तों से कभी नहीं मिलता, जिन लोगों ने सारी जिंदगी मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया था, मगर अल्लाह ने मेरी बीवी की सूरत मुझे इनाम दिया था। मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरी हर बात मानती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।